अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कभी सोचा है एक माँ जो दिन रात मेहनत करती है सिर्फ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, या वो बुजुर्ग औरत जो बेटे के बगैर अपने पोतों को पाल रही है। उन जैसे हजारों खानदान पाकिस्तान में आज भी एक एक रुपया जोड़ कर जीते हैं, और ऐसे ही खानदानों के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त का ऐलान किया है। आज की वीडियो उन तमाम माओं, बहनों और बुजुर्गों के लिए है जो इस किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि आपकी माँ आपकी जिस तरह से कफालत कर रही है अल्लाह ताला उनको इसी तरह से अजर दे, तो आप उसका साथ दें। और साथ में ये भी रिक्वेस्ट है, अपनी माँ के लिए इस वीडियो को भी लाजमी लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा माँ के लिए कमेंट्स भी कीजिएगा। सबसे पहला सवाल यही है, नई किस्त कब आएगी? सरकारी ज़राए से मिलने वाली ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक BISP प्रोग्राम की किस्त कब जारी की जाएगी, इसके हवाले से आपको मालूमात फ्राहम करेंगे और इस बारे में कुछ नए इक़दामात भी किए जा रहे हैं, उनके हवाले से भी आपको बताएंगे। हुकूमत की तरफ से नया बजट दिया गया। इस बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप लोगों के लिए एक ख़ास रकम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुख्तस की गई है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि गरीब मुस्तहिक अफराद को इस मरतबा पहले से ज़्यादा पैसे भी दिए जाएं, और जो ख़ानदान अभी रहते हैं जिनको हुकूमत ने जांच पड़ताल में रखा है या किसी भी वजह से उनको अदायगियाँ नहीं हो सकी, उनकी अदायगियाँ भी की जाए, उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी दिए जाए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम कुछ बढ़ाकर भी दी जाए। बड़ी तादाद में अभी भी आप जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इंतहाई गरीब हैं, गुर्बत की ज़िंदगी से गुजार रहे हैं, माशी मसाइल का सामना है, और वो ये चाहते हैं कि उनको हुकूमत की तरफ से इमदाद दी जाए। तो आज की वीडियो लास्ट तक देख लेना। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम तमाम जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर देंगे और आपको बता देंगे कि आप इस प्रोग्राम से कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, किस तरीके से इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी भी आपके पास वक्त है, अगर आप ये कीमती मौका आज भी वेस्ट होने से बचा लें, अपना वक्त बचा लें और जाकर ये काम कर लें, तो इंशाल्लाह आज से आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो किस्त है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, जब भी आप रकम लेने के लिए जाएं तो इसके लिए एक तो हुकूमत की तरफ से आपके साथ ही करीबी जो मरकज़ होता है यूनियन कौंसिल की सतह पर कैंप साइट लगाया जाता है, और वहाँ पर BSP कैश सेंटर खोला जाता है, और या फिर आपके नज़दीक जो बैंक ब्रांचेस होती हैं वहाँ पे जो फ्रेंचाइज मखसूस हुकूमत ने नामज़द की होती हैं उनमें आपके लिए ये काम किया होता है कि आप ATM पर जाकर अपनी आसानी के साथ पेमेंट ले लें। तो आपने जहाँ से भी पेमेंट लेनी है, सबसे पहला काम आपने रसीद लेनी है। जिस शॉप से आप पेमेंट लेने के लिए जाए, अगर आपके वो थंब वगैरह लगवा लेते हैं आपसे, तो वो आपको नहीं पता होता। काफ़ी सारी औरतें ऐसी होती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती, तो वो उनके पैसे रख लेते हैं। तो ये चीज़ लाजमी करें, और साथ में समझदार खातून अगर आपके साथ होगी जो पढ़ी लिखी होगी, जो डिवाइस पे देख ले के क्या लिखा हुआ आ रहा है, तो वो आप उनसे कह दिया करें कि हमें दिखा दे डिवाइस पर क्या लिखा हुआ आया है, क्योंकि अक्सर आपकी पेमेंट आई होती है और वो आपके थंब वगैरह लगवा के अंगूठे वगैरह और कह देते हैं कि जी आपकी पेमेंट नहीं आई, और फिर बाद में आप कहते हैं कि जी हमारी पेमेंट यहाँ पर नहीं मिली। तो उसके बाद में जब आप पेमेंट लेने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि जी आपकी पेमेंट आई थी और निकल गई। तो फिर आपने BSP के मरकज़ जाना होता है अगर आपके साथ ऐसा वाक़या पेश आए, और BSP के दफ्तर में जाके आपने मुकम्मल जो मालूमात है, जैसे जैसे आपके साथ हालात पेश आए हैं वैसे आपने बता देने हैं, मरकज़ का नाम बता देना है जहाँ से आप पेमेंट लेने के लिए गए थे। उसके बाद फिर वो वेरीफाई करेंगे और देखेंगे क्या वाकई ही वहाँ से आपकी पेमेंट निकली है। अगर निकली हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुछ जगह पे ऐसे करते हैं कि आपको जो रसीद है वो 12,000 की 14,000 की दे देते हैं और पेमेंट आपकी
25,000, 30,000, 60,000 तक की जो पेमेंट है वो आई होती है। कभी कभी हुकूमत इकट्ठा जो बच्चों का वजीफ़ा है वो भेज देती है, तो रसीद लाजमी लिया करें। रसीद पर फिर पता चल जाता है कि आपकी इतनी जो पेमेंट है वो आई थी और इतनी आपने यहाँ पर ली है। अब बात करते हैं रकम की। इस बार किस्त की जो रकम है वो हुकूमत ने 13,500 रुपये मुकर्रर कर रखी है, जो कि 2025 में आपको 13,500 के हिसाब से अदायगियाँ की जाएगी। लेकिन इसके बाद जो पेमेंट आएगी ना आगे वाली, उसमें 1,000 रुपये का तो इंशाल्लाह लाजमी इजाफा होगा, लेकिन हो सकता है इसमें हुकूमत 2,000 रुपये का इजाफा कर दे, यानी कि 15,500 रुपये कर दे। जो रिक्वेस्ट सामने आई थी उसमें यही था कि जो BSP के सार्फिन है इसकी 1,000 इमदाद बढ़ा जाए, या फिर 1,500 रुपये कर दी जाए, या 2,000 रुपये कर दी जाए। तो फ़िलहाल हुकूमत ने जो पहली तरजीह है यानी कि 1,000 वाली वो रखी है, जिसके बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी 14,500 रुपये। अगर 1,500 इंक्लूड कर लेती है तो फिर आपकी पेमेंट हो जाएगी 15,000 रुपये, ठीक है। और अगर 2,000 इसके अंदर ऐड करती है तो फिर आप 15,500 रुपये जो नेक्स्ट पेमेंट होगी वो आप लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब आप पेमेंट लेने के लिए जाएं तो इसके लिए आपने 2 चीज़ें नोट करनी है। एक तो आपने बच्चों का हो सकता है कि उनकी पेमेंट आई बेफारम साथ ले जाया करें, अगर आपके पास मुमकिन हो तो असल शिनाख्ती कार्ड और वो मोबाइल नंबर जिससे आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हो रकम जब निकलवाने के लिए जाएं, तो ये लाजमी कर लिया करें। और इन सब से अहम बात यह है कि कौन आहिल होगा। हुकूमत ने 3 तरह के ख़ानदानों को आहिल करार दिया है। इंतहाई गरीब और बेवा ख़वातीन, वो औरतें जिनके शोहर वफ़ात पा चुके हैं और उनका कोई मुस्तकिल ज़रिया आमदन नहीं, वो इसके लिए आहिल तस्वर की गई है। इसके साथ ही नंबर 2 पे मासूर अफराद वाले जो घराने, ऐसे घराने जिनमें कोई फ़र्द माजूर है, चाहे जिस्मानी हो या ज़हनी, उनके लिए खुसूसी हुकूमत ने रायत दी है। तीसरे नंबर पे ऐसे ख़ानदान जिनकी PMT स्कोर 32 से कम हो। ये स्कोर नादरा और BISP के डाटे के मुताबिक होना चाहिए। कम आमदन वाले घराने इस ज़मरे में आते हैं। और यहाँ पे आप ये जान सकते हैं, जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि आप आहिल है या नहीं। अपना CNIC नंबर आप 8171 पर SMS करके या फिर 8171 BSP portal.com पर जाके वहाँ पर भी अपना जो डाटा है वो जान सकते हैं। वहाँ CNIC आप इंटर करेंगे, उसके बाद फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि आप इसके लिए आहिल हैं या नहीं। याद रखिएगा, कोई भी अगर आहिल नहीं है जब तक वो खुद ना चेक करे। आपको खुद अपना हक मालूम करना चाहिए। किसी एजेंट पर चले जाएं या BSP के मरकज़ चले जाएं, वहाँ जाके आप तसल्ली करें। ऐसे ही कोई कह दे कि आप आहिल हैं तो इस तरीके से नहीं। काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि हमारी जो आवाम है वो बहुत सादा है और ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, किसी और नंबर से मैसेज आ जाता है, दरमियान में वो 8171 लिख देते हैं और आप ये समझते हैं कि ये आपका मैसेज आ गया 8171 का और पैसे आपको मिल जाएंगे। वो कहते हैं कि कॉल करें, आप कॉल करते हैं, वो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर और मुख्तलिफ चीज़ें ले लेते हैं और आपकी जो पैसे हैं वो निकाल लेते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। हुकूमत आपसे शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं मांगेगी। आपने सिर्फ 8171 के मैसेज का वेट करना होता है। 8171 का जैसे ही मैसेज आ जाए उसके बाद जाके आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से अपने पैसे वसूल कर लिया करें। और इसके लिए काम ये है कि ऊपर टॉप पे जो मैसेज आता है उसमें 8171 सादा कोड, सिर्फ 4 हिस्सों का कोड लिखा होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और कोड नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।